संत कबीर जी अपने इस दोहे के माध्यम से मनुष्य को यह समझाते हैं कि इस संसार में अपना कोई नहीं है। यहाँ सभी अपनी अपनी जीवन यात्रा को पूरी करने में लगे हुए हैं। किसी को अपना कहें तो कैसे कहें। संत कबीर जी का यह दोहा इस प्रकार से है। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही, पारे पहुँची नाव ज्यों, मिलके बिछुड़ी जाही। संत कबीर जी कहते हैं, हमारा कोई नहीं है और हम किसी के भी नहीं हैं। हमारी तो स्थिति वही है कि एक नाव पर ढेर सारे यात्री चढ़ते हैं और नदी के उस पार पहुँचते ही अपने अपने रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं। मिलकर बिछड़ना इस दुनिया की रीति है। हम किसी को अपना कहें तो कैसे कहें। कहने का भाव है कि इस संसार में जो भी जीव है उसका इस प्रकृति में जन्म हुआ है। उसका जीवन अलग है तो उसकी जीवन यात्रा भी अलग होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम अपनी जीवन यात्रा में विभिन्न प्रकार के जीवों से मिलें, लेकिन मिलकर बिछड़ना पड़ता है और अपनी जीवन यात्रा हमें खुद ही पूरी करनी पड़ती है। इसी कारण संत कबीर जी ने आत्मज्ञान पर इतना जोर दिया है कि मनुष्य अपने जीवन में आत्मज्ञान पर ध्यान दे। इसी पर संत कबीर जी ने कहा है कि कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही, पारे पहुँची नाव ज्यों, मिलके बिछुड़ी जाही। पीड़ सबन की एक सी, मूरख जाने नाही, अपना गला कटाए के, किस्त बसे क्यों नाही। संत कबीर जी कहते हैं, सभी का दर्द एक सा ही होता है। जो मूर्ख लोग होते हैं वह इस बात को जानते नहीं हैं। यज्ञ में या बलि में किसी जीव का गला काटकर जीव स्वर्ग में जाता है या कुर्बानी से जन्नत मिलती है, तो जीवों की बलि देने वाला अपना गला कटवाकर जन्नत या स्वर्ग क्यों नहीं जाता। कहने का भाव है कि अगर किसी जीव की बलि देकर या कुर्बानी देकर जन्नत या स्वर्ग मिलता है तो वह मनुष्य जन्नत जाना चाहता है या स्वर्ग पहुंचना चाहता है तो वह खुद अपनी कुर्बानी दे और स्वर्ग जाए। वह किसी ऐसे जीव की बलि क्यों दे या कुर्बानी क्यों दे जो जन्नत या स्वर्ग नहीं जाना चाहता। इसी पर संत कबीर जी ने कहा है, पीड़ सबन की एक सी, मूरख जाने नाही, अपना गला कटाए के, किस्त बसे क्यों नाही।